मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक्सीड परिवार में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। बहुत जल्दी आप लोग फॉर्म भी भरेंगे और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेके आया हूं। वैसे तो इन बातों को मैं हमेशा बोलता रहता हूं, लेकिन वो आप विद्यार्थियों की आदत है कि जब कोई वैकेंसी आ जाती है ना, तब आप ज्यादा फोकस करते हैं बातों पर। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और मेरा एक वाक्य हमेशा याद रखना, भ्रामक विज्ञापनों से सावधान। बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप किसी कोचिंग के ग्राहक नहीं हैं। मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट किया, आप अपने आप को विद्यार्थी बनाइए, ग्राहक नहीं। कल जो है 8085 जो है वैकेंसी आने वाली है, ऐसा जो है जानकारी प्राप्त हुई। आज आप देखिए पूरे शहर में बैनर लग गए, लेखपाल का नया बैच प्रारंभ, जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए। कुछ लोग ऑफर निकालेंगे कि पहले 500 विद्यार्थियों के लिए 10% डिस्काउंट है, ये वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे भाई, आप आलू गोभी थोड़ी ना बेच रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि बार बार आपको कोचिंग नहीं करना है। अगर आप एसएससी का बैच एक बार कर लेते हैं तो बार बार आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि बच्चों, अगर मैं अपने विषय की बात करूं मैथ की, तो जो मैथ का सिलेबस है संख्या, पद्धति, प्रतिशत और लाभ हानि। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपने एसएससी की कोई भी तैयारी किया होगा तो संख्या, पद्धति, प्रतिशत और लाभ हानि तो यार वही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस का प्रतिशत अलग है, लेखपाल का प्रतिशत अलग है, एसएससी का प्रतिशत अलग है, यूपीएसआई का प्रतिशत अलग है, पुलिस का प्रतिशत अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिशत प्रतिशत होता है। एक बार आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मैं कहता हूं, सांख्यिकी। और मैं हर बैच में सांख्यिकी को पढ़ाता हूं। मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं सांख्यिकी आपको बताया हूं। बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता क्या है, वर्गीकरण क्या है, आंकड़ों का निरूपण मतलब डीआई पूछेगा, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। मैं आपको विचलन भी बताता हूं जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। मैं रेखा गणित की अगर बात करूं तो त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, परिधि, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें सब मैं आपको पढ़ाता हूं। दोबारा आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो लासा मासा बहुपद का, गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, गलती से सिलेबस में लिखा है क्षेत्रफल प्रमेय, वो गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा, शेषफल प्रमेय है वो। और शेषफल प्रमेय, अंक गणित में शेषफल प्रमेय अलग है, बीज गणित में शेषफल प्रमेय अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, ये पूरा सिलेबस मैं एसएससी के बैच में आपको पढ़ाता हूं और बहुत ही बेहतर तरीके से। एक सिंगल प्रश्न आपके कॉपी के बाहर नहीं जाएगा, ये चीज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। एक सिंगल प्रश्न आपके कॉपी के बाहर नहीं जाएगा। आप लोग भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। विधिवत मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप घबरा जाते हैं, इसी चीज का फायदा कोचिंग वाले उठाते हैं। आपको डराया जाता है कि जल्दी एडमिशन ले लीजिए, ये हो गया तो वो हो गया, लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन एक्सीड परिवार का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि अपने बच्चों का कल्याण किया जाए। ठीक है यार, फीस से हम भी पैसे कमाते हैं, लेकिन
पैसा कमाने का एक सही तरीका होना चाहिए। आपका एक एक रुपया ईमानदारी का होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें, चीजों को बार बार रिवीजन करें, भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैं आपको ईमानदारी के साथ बता दूं कि जो बच्चा लेखपाल का स्पेशल बैच करेगा, उससे अच्छा पेपर आप लोग करके आएंगे जो पहले लेखपाल के पहले कोचिंग कर चुके हैं। हम भी लेखपाल का बैच चलाएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो आज तक कोचिंग नहीं किए, मैं कभी भी अपने एसएससी के बच्चों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप दोबारा से लेखपाल का बैच ज्वाइन कर लें। बात समझ रहे हैं? तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने एसएससी के बच्चों को कभी नहीं बोलूंगा कि आप जो है लेखपाल का बैच फिर से ज्वाइन करें। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरी कोचिंग बच्चों के साथ बेईमानी कर रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपका समय, आपका जो धन है, जो आपके माता पिता बहुत ही मेहनत के साथ आपको भेजते हैं, उसको बर्बाद होने से मैं बचाना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग भ्रामक विज्ञापनों से बिल्कुल सावधान रहिए।